दोस्तों, आंख एक अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से मानव रंग बिरंगी चीजें स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। आंख हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों यानी सेंस ऑर्गन में से सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आंख ना हो तो हमारे लिए ये पूरी दुनिया एक अंधेरी रात जैसी होगी। आज के यह वीडियो आंख के बारे में ही है। हमारी आंख किस तरह कार्य करती है इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मिशन द गोल में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारी आंखों की ये जो सफेद भाग है इसे स्क्लेरा कहते हैं। ये हमारे कोरे आंखों के गोल सर्कल में बहुत अंदर तक फैला हुआ है। हमारी आंखों के बीच में काली या भूरी कलर का ये जो बड़ा सा गोल भाग होता है इसे आइरिस कहते हैं। हर इंसान के आइरिस का कलर एक जैसा नहीं होता है। किसी के आइरिस का कलर काला होता है तो किसी के आइरिस का कलर भूरे रंग का होता है। किसी इंसान के आइरिस का कलर ब्लू भी होता है। और अमेजिंग बात तो यह है कि आइरिस के कलर के कारण ही हमारी आंखें ब्यूटीफुल दिखती हैं। आजकल के जनरेशन तो आइरिस के कलर चेंज करने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। आइरिस के बीच में एक छोटा सा काले कलर का गोल भाग होता है, इसे प्यूपिल्स कहते हैं। इसी छोटे से भाग से लाइट हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करती है। आइरिस का काम इस छोटे से प्यूपिल्स को बड़ा या छोटा करना होता है। जब हम अधिक लाइट में जाते हैं तो आइरिस इसे सिकुड़ा देता है और जब हम कम लाइट में जाते हैं तो ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता रहता है क्योंकि हमारे आंखों के अंदर अधिक लाइट जाने पर हमारी आंखों के रिसेप्टर खराब हो सकती हैं। आइरिस का काम हमारे आंखों में प्रकाश को एक सीमित मात्रा में भेजना होता है जिससे हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। प्यूपिल्स की एक खासियत है, ये अधिक लाइट में जाने पे बहुत जल्दी सिकुड़ जाता है, लेकिन लाइट जब भी कम होता है तो ये बहुत धीरे धीरे फैलता है। इसीलिए हमारे आंखों को अंधेरा होने पे कुछ देर बाद साफ साफ दिखाई देना शुरू होता है। आइरिस को प्रोटेक्ट करने के लिए आइरिस के ऊपर एक लेंस जैसा एक उभरा हुआ भाग होता है, इसे कॉर्निया कहते हैं। ये कॉर्निया लाइट को प्यूपिल्स पर फोकस करने का काम करता है। कॉर्निया और आइरिस के बीच के भाग जलीय द्रव से भरा होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एक्वस ह्यूमर 99% पानी का ही बना होता है, बाकी का 1% इसमें प्रोटीन और विटामिन होता है। आइरिस को हम परितारिका के नाम से भी जानते हैं। आइरिस दो परतों में विभक्त होता है। आइरिस का पिछला भाग जो कि नेत्र लेंस को लटका कर रखा होता है इसे सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं और नेत्र गोलक के सबसे निचले परत को रेटिना कहते हैं। चलिए, अभी तक तो हमने आंख के बाहर के भागों के बारे में बात की है। अब हम बात करते हैं आंख के अंदर के भागों के बारे में। जब लाइट आंख के प्यूपिल्स से होते हुए आंख के अंदर प्रवेश करती है तो वह एक लेंस से टकराती है। इस लेंस को आई लेंस कहते हैं। ये आई लेंस कन्वेक्स यानी उत्तल लेंस के शेप में होता है। इस लेंस को ऊपर नीचे से एक मसल पकड़ के रखे हुआ होता है। ये आइरिस के पिछला भाग होता है, इसे सिलियरी मांसपेशियां कहते हैं। आंख में सबसे पीछे आंख का दीवार होता है, इसे रेटिना कहते हैं। आई लेंस का काम इसी रेटिना के ऊपर आए हुए प्रकाश को फोकस करना होता है। हमारी आंख के लेंस की एक खासियत है, ये अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी शेप हमेशा बदलती रहती है, यानी ये खुद को मोटा या पतला कर सकता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि हमारे द्वारा देखी गई कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज हमारे रेटिना पर सही से बन सके। मान लीजिए कि अगर हमारे आंखों द्वारा देखी गई कोई ऑब्जेक्ट दूर हो तो ये लेंस पतला हो जाता है, लेकिन वही ऑब्जेक्ट अगर नज़दीक हो तो हमारी आंखों के लेंस मोटा हो जाता है ताकि उस ऑब्जेक्ट का एक क्लियर इमेज उस रेटिना पर सही से बन सके। इस लेंस को मोटा या पतला करने का काम सिलियरी मांसपेशिया का होता है।
रेटिना से कुछ नसें जोड़ी होती है। ये ऑप्टिक्स नर्व्स रेटिना पर फोकस किए हुए लाइट को मस्तिष्क तक भेजता है। आईलेंस और रेटिना के बीच में पानी जैसा एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड भरा होता है जिसे व्यूट्रस ह्यूमर कहते हैं। इस व्यूट्रस ह्यूमर का काम आंखों को गोल शेप में बनाए रखना होता है। अगर ये व्यूट्रस ह्यूमर हमारे आंखों से निकल जाए तो हमारी आंखों का शेप गोल नहीं बना रहेगा, ये पिचक जाएगा। अब हमने अपनी आंखों के पूरे भागों के बारे में जान लिया है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आखिर हमारा आंख कैसे कार्य करता है, हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का प्रकाश हमारे आंख के पिपुल्स से होते हुए आई लेंस से टकराता है। ये आई लेंस उस ऑब्जेक्ट के इमेज को रेटिना के ऊपर फोकस करता है। अब ये लेंस उस ऑब्जेक्ट के इमेज को रेटिना पर उल्टा बनाता है, यानी हम जो भी कुछ देखते हैं उसका इमेज हमारे रेटिना के ऊपर उल्टा बनता है। रेटिना के अंदर बहुत छोटे छोटे कलर इमेज रिसेप्टर लगे होते हैं। ये रिसेप्टर अपने ऊपर पड़ने वाले इमेज को सेंस करके इसे इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदल देता है। अब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल हमारे रेटिना के पीछे लगे हुए ऑप्टिक्स नर्व से होते हुए हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। तब जाके हमारे ब्रेन को पता चलता है कि हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट है और वो हमें आसानी से दिखाई देता है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से नेत्र कैसे काम करती है समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।